ईमानदार लकड़हारा। विस्तार पूर्वक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में थी। रामू का रोज का नियम था कि वह भोर होने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उठाता और पास के घने जंगल की ओर चल देता। वह दिन भर सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर के बाजार में बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अनहोनी घटना। एक तपती दोपहरी में रामू एक विशाल नदी के किनारे लगे एक सूखे पेड़ की डालियां काट रहा था। अचानक पसीने से उसके हाथ फिसल गए और उसकी एकमात्र लोहे की कुल्हाड़ी छपाक से गहरी नदी में जा गिरी। रामू अवाक रह गया। वह तैरना नहीं जानता था और नदी का बहाव भी बहुत तेज था। वह नदी के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरा परिवार आज भूखा सोएगा। दैवीय हस्तक्षेप। तभी नदी के जल में एक हलचल हुई और साक्षात जल के देवता या वनदेवी प्रकट हुए। उन्होंने दयालु स्वर में पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने रोते हुए सारी बात बता दी। देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने उसे गौर से देखा और सिर हिलाकर बोला, नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। देवता फिर पानी में गए और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकले। रामू ने फिर से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, नहीं देव, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। तीसरी बार देवता ने पानी से वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से चिल्लाया, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी का पुरस्कार। जल के देवता रामू की सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज के युग में जहां लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, तुमने अपार संपत्ति को ठुकराकर अपनी चीज को चुना। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूं। देवता ने रामू को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी भेंट स्वरूप दे दी। रामू रातों रात अमीर बन गया, लेकिन उसने कभी अपना स्वाभिमान और मेहनत करना नहीं